नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। और इलाज के इलाज में आज हम बात करेंगे सोलन जिले की। आपको बता दें, सोलन जिले के ग्राम सलोगड़ा के स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं के लिए 108 एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए एक महिला डॉक्टर की मौजूदगी भी नहीं है। 24/7 वाली इमरजेंसी सर्विसेज उपलब्ध नहीं है। वहीं अगर यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, ना ठीक तरह से साफ सफाई है। साथ ही साथ दवाइयों की भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, जिससे मरीजों को बाहर से मेडिकलों से दवाइयाँ लेनी पड़ती है और मेडिकल वाले अपनी बुरी तरह से मनमानी करते हैं और पैसे वसूलते हैं। इन तमाम असुविधाओं के चलते यहाँ के मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी सिलसिले में देश न्यूज़ ने कुछ मरीजों से बात की, वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात की। तो आइए आपको सुनाते हैं कि उन मरीजों का क्या कहना है। हाँ, ये भी तो बात बिल्कुल सही है जी। अगर कोई अचानक बीमार होता है, बच्चा है या बुजुर्ग है, तो आपातकालीन सुविधा नहीं है यहाँ। उसके लिए हमारे को सोलन स्वास्थ्य केंद्र, हमारा स्वास्थ्य केंद्र में ये सुविधा नहीं है, हमारे को सोलन नहीं जाना पड़ता है। हमें जाने जाते हैं जी, यहाँ पर एक डॉक्टर लगे, उसकी ड्यूटी लगे और रात के इस टाइम में। तो यहाँ से जो दूसरा हॉस्पिटल है वो कितना दूर है? यहाँ से 8 किलोमीटर है, सोलन जाने में रहता है। यहाँ पे ऐसे तो कोई सुविधा नहीं। दिन में आते नर्स है, वो आते और जैसे कोई दिन में आए तो दिक्कत हो तो आते चेक करने, बाकी शाम को कोई ऐसी कुछ नहीं है, सुविधा नहीं। अभी ऐसा है ना जी, हमारे को जो हम लम्बोले इसलिए बात करेंगे ना तो हमारे को टाइम से नहीं भेजते, ठीक है नहीं। और बोलेंगे भी कंडा घाट है, कहीं गई भी वो पड़े रहेंगे सोलन में, ठीक है जी। हमारे को टाइम से गाड़ियाँ नहीं भेजते, कुछ नहीं करते। फिर प्राइवेट गाड़ियाँ करेंगे, 1000 रुपया किराया देने पड़ेगा। अपने यहाँ के स्थानीय लोगों की बात सुनी। उनका कहना है कि ना डॉक्टर्स टाइम से देखते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत कि दिन में तो फिर भी अगर डॉक्टर्स देख ले, लेकिन बात करें रात की या फिर आपातकालीन सुविधाओं की तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से स्टेट हेड सुनीता जी जुड़ चुकी है। वही हमारे साथ मायाराम जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगी। सुनीता जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर अस्पताल की असल स्थिति क्या है, सारी चीजें विस्तार से बताइए। हाँ जी दामिनी जी, बिल्कुल। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के एक जो सोलन जिला के सलोगड़ा गांव में, जो हम यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो गाँव है वो एक गरीब तबके का गाँव है और यहाँ पे जो लोग हैं काफी गरीब तबके के जो लोग हैं वो रहते हैं यहाँ पे। जब हमारी देश टीम यहाँ पे पहुंची तो जब हमने लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि वो यहाँ पे फीमेल हेल्थ वर्कर रखे हुए हैं। तो हम जब उनके पास जाते तो कई बार उनकी जो ड्यूटी है वो बाहर लगाई जाती है, तो हमें जो प्रॉपर तरीके से जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध नहीं होती है। कई बार तो हमें पैरासिटामोल जो मॉल की दवाई होती है, बुखार की दवाई, वो भी नहीं उपलब्ध होती है। कई बार पीछे से स्टॉक नहीं आता है। जब यहाँ पे हमने फीमेल हेल्थ वर्कर से बात की तो उनका भी कहना है कि कई बार जो होता है पीछे से जो ही स्टॉक हमें नहीं मिल पाता है। वही यहाँ पर जी 24 घंटे की जो सुविधा होती है वो भी नहीं होती है। 3 बजे के बाद अगर कोई भी बच्चे को, किसी बच्चे को चोट लग जाए या किसी को बुखार हो जाए या कोई भी महिला गर्भवती हो जाए तो उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर हम एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जो एम्बुलेंस है वो भी कंडाघाट गई हुई है, अभी चंडीगढ़ गई हुई है। तो जो एम्बुलेंस सुविधा है वो भी समय पर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो पाती है। इस सिचुएशन में जो ग्रामीण है, यहाँ पे गरीब तबके के जो लोग हैं उन्हें प्राइवेट जो है गाड़ी बुक करनी पड़ती है और जो उससे यहाँ 10 से 20 किलोमीटर दूरी पे जो हॉस्पिटल है वहाँ लोगों को ले जाना पड़ता है। जी दामिनी जी। सुनीता जी, जैसे कि एक चीज यहाँ सामने आई है कि 10 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी आ गई उस दौरान यहाँ पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, 10 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। जैसे कि आपने बताया कि गाड़ियां नहीं मिल पाती, एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, तो प्राइवेट गाड़ी बुक करके फिर जाना पड़ता है। इसी बीच में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कोई बड़ी घटना हो गई हो, इलाज के अभाव में कोई बड़ी लापरवाही हुई हो, कोई बड़ी घटना? जी दामिनी जी, बिल्कुल। लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। कल भी हम यहाँ पे जब हमारी टीम यहाँ पे पहुंची थी तो एक बच्चे को भी काफी चोट लगी थी। तो जब हमने उनसे पूछा कि इसका चेकअप कहाँ से कराया, इसको फर्स्ट एड कहाँ से दी, तो क्योंकि सोलन हॉस्पिटल में जाना पड़ा है या प्राइवेट हॉस्पिटल में, यहाँ पे प्राइवेट छोटे छोटे लोगों ने खोले हुए हैं स्टोर, तो वहाँ
दिखाना पड़ता है लोगों को, तो इस तरह की जो परेशानियों का यहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ता है। और लोग जो यहाँ पे गरीब तबके के लोग हैं तो इनको इतना पैसा भी अफोर्ड नहीं कर पाते ये लोग कि इनको प्राइवेट जगहों में जाना पड़े। तो यहाँ के लोगों की जो मांग है कि यहाँ पर एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर की सुविधा हो, प्रॉपर तरीके से जो डॉक्टर है उसकी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे अभी अवेलेबल है वो हेल्थ वर्कर है और उन्हें भी फील्ड में उनकी ड्यूटियां लगा दी जाती है, तो प्रॉपर जो समय है वो यहाँ पे नहीं दे पाते। मतलब सुनीता जी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इस वक्त डॉक्टर्स मौजूद है सही तरीके से अस्पताल में? जी, जो यहाँ पे फीमेल हेल्थ वर्कर है वो यहाँ पे हम उनसे आपको मिलवाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि उन्हें भी किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली तामिनी जी वो भी डॉक्टर नहीं है, वो भी फीमेल हेल्थ वर्कर है जो यहाँ पर है। जी मैम, आप अपना परिचय देंगे और बताएंगे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जैसे लोग घर के लोगों का कहना है कि मतलब बच्चों को सोच लग जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है, तो बात कोई उनको देखने वाला नहीं है। मैम, मेरा नाम आतिफ खातून, मैं यहाँ पे फीमेल हेल्थ वर्कर हूँ। मैम एक्चुअली यहाँ पे जो है ये सब सेंटर लेवल होता है, तो यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम होती है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, जैसे आपके स्टिचेस लगने या किसी को बहुत कुछ चीज आपको सोलन ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी में टीडी भी नहीं होता है। वो तो कभी अगर हमारे पास फैक्शन है तो टीडी मिलेगा, तो उनको सारी फैसिलिटी के लिए सोलन जाना ही पड़ेगा। और जो हमारा सब सेंटर लेवल का काम होता है, जो हमारे एएमसी पीएमसी का और बच्चों का इम्यूनाइजेशन भी इंक्लूड होता है, तो ड्रेसिंग भी इंक्लूड होती है मैम, जो हमारे पास अवेलेबल होता है हम उसको सब कुछ मैनेज करते हैं। और जो रही पैरासीटामोल की बात मैम, वो एक्चुअली हमारे पास तो पैरासीटामोल वैसे कभी हुआ ही नहीं, ऐसा तो नहीं हुई हो, बट कई बार ऐसा होता है मैम, लोग ना एज मेडिसिन की बजाय उसको ऐसे यूज करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कहीं गलत यूज ना करें। जैसे आपकी खांसी की दवाई से आपका सेडेशन टाइप भी होता है, तो वो लोग बस्ती वाला एरिया है, ये लोग यूज कर सकते हैं, तो हमें डर रहता है तो हम कम लिमिट में मेडिसिन दे सकते हैं। हाँ, हमें देना अलाउड नहीं है मैम। टेली कंसल्टेशन होती डॉक्टर के साथ होता है, वो डॉक्टर से बात करेंगे तब होता है। मैक्सिमम लोग आते हैं जल्दी में आते हैं कि बस आप ये दे दो, अपने आप ही वो दवाइयाँ, वो नहीं हो सकता, हमें अलाउड ही नहीं है मैम मेडिसिन देना। तो दानी जी, जैसा कि हमें यहाँ के हेल्थ वर्कर ने बताया, तो जो दानी मेन यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक डॉक्टर यहाँ पे दवाई लिख के नहीं देगा तो ये लोग भी किस तरह से आगे दवाइयाँ दे सकते हैं। लेकिन लोगों का यहाँ पे कहना है कि एक पहली बात तो ये गरीब तबके का गाँव है और यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं। मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे जो इस एरिया में काफी कितने लोग आते हैं, कितने लोग गाँव है और 3500 प्लस जो यहाँ पे लोग पॉपुलेशन है, तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को दिक्कत ये आती है कि यहाँ से जो सोलन हॉस्पिटल है वहाँ पे जब लोग गाड़ियों में प्राइवेट गाड़ी करके ले जाते हैं तो 1000 से 2000 रुपए जो गाड़ी वाले हैं वो यहाँ से उनका ले लेते हैं। जी दामी जी। तो सुनीता जी, जिस तरह से आपने बताया, हेल्थ वर्कर ने भी बताया कि दवाइयाँ जो है वो बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर डॉक्टर मौजूद ही नहीं रहेगा तो पेशेंट कंसल्ट करेगा किससे? मायाराम जी, इसी पर आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये हमने सलोगड़ा के स्वास्थ्य केंद्र की बात करी, हाल फिलहाल में पता चला कि करीब 3500 लोग की जिम्मेदारी इस स्वास्थ्य केंद्र पे है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की सिचुएशन, स्वास्थ्य केंद्र के इस तरह की स्थिति, ना साफ सफाई ठीक से है, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, और डॉक्टर्स मौजूद नहीं है तो यही वजह है कि मरीजों को ठीक तरह से ना इलाज मिल पा रहा है, ना दवाइयां मिल पा रही है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप मायाराम जी? मायाराम जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मायाराम जी तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। सुनीता जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। मायाराम जी तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। सुनीता जी, आप ही के पास आऊंगी। सुनीता जी, ये जो पूरी स्थिति आपने बताई है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार से शिकायत की गई है? जी रमी जी, यहाँ पे जो हमने समाज सेवी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें बताया, जब हमने उनसे बात की कि 10 साल पहले उन्होंने इस बारे में लिखित में दिया था कि जो यहाँ के लोग हैं वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जो स्वास्थ्य केंद्र है वो भी जो सोलन हॉस्पिटल है वो भी काफी ज्यादा दूरी पे है, तो लोगों को जब यहाँ से किसी पेशेंट को ले जाते तो वहाँ पे भी कई बार डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लोगों ने मांग की थी 10 साल पहले, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई निराकरण नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर है उनको भी फील्ड में ड्यूटी लगा दी जाती है,
और जो दवाइयां हैं वो अपनी मर्जी से नहीं दे सकते हैं किसी भी लोगों को। तो यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत आती है। और जैसा कि यहाँ पे जो फीमेल हेल्थ वर्कर है उन्होंने बताया कि यहाँ के जो लोग हैं अगर हम उन्हें दवाइयां देते हैं तो वो कई बार उन्हें इसी ऐसे ही खा लेते हैं कि जैसे खांसी जुकाम बुखार है, मतलब तो पैरासीटामोल खा लेते हैं, तो इस तरह से भी दवाइयां लोग मांगने के लिए आ जाते हैं। तो ये लोग आगे इनको अलाउड नहीं होता है कि वो इस तरह से दवाइयां दे। मेन सवाल यहाँ पे ये उठता है तो दवाइयां दी क्यों गई है इन लोगों के पास जब ये आगे नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है कि एक तो डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। अगर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है तो पेशेंट कंसल्ट किससे करे? आप जब कंसल्ट नहीं कर पाते तो फिर ये चीज सामने आती है कि बिना कंसल्टेशन के लोग दवाइयां नहीं दे सकते। तो फिर या तो डॉक्टर्स भिजवाइए या फिर दवाइयां पेशेंट्स को देने दीजिए। ये दो चीजों में से किसी एक चीज पर। जी जी कहिए। जी दामिनी जी, बिल्कुल जैसे सोलन हॉस्पिटल है वो यहाँ से काफी ज्यादा दूरी पे है, तो अगर पेशेंट सोलन हॉस्पिटल जा सकता है दवाइयां लिखवाने के लिए, तो यहाँ पे तो उनको जरूरत ही नहीं है फिर आने की। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो सोलन हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से दवाइयां लिखवा लेंगे तो फिर वो स्वास्थ्य केंद्र क्यों आएंगे? बिल्कुल। सुनीता जी, मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका क्या रवैया इन चीजों को लेकर? क्या उनके द्वारा कभी किसी प्रकार से आवाज उठाई गई है? दामिनी जी देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग हैं उन्होंने भी कभी इस बारे में शिकायत नहीं की है। जैसे जो यहाँ के समाज सेवी है उन्होंने कहा कि हमने काफी टाइम पहले ये मुद्दा उठाया था, लेकिन लोगों को लगता है कि जब स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे हमें इसी तरह की यहाँ पे दवाइयां लेनी है, कुछ लोग अपने हिसाब से यहाँ पे दवाइयां लेने आ जाते हैं। कई लोग प्राइवेट जगह चले जाते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जो है मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, प्राइवेट डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो लोग वहाँ पे दवाइयां लेने जाते हैं। और कई लोग अपना समय निकालकर, जिन्हें पता है कि हमें जुकाम बुखार है तो 2-3 दिन बाद सोलन हॉस्पिटल चले जाते हैं अपना चेकअप कराने के लिए। इसी वजह से सोलन जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी सुबह से लेकर दिन तक जो है काफी ज्यादा लोगों की लाइन लगी रहती है। जी, तो जिस तरह से आप बता रही है कि लोग सोलन हॉस्पिटल चल जाते हैं, काफी ज्यादा लाइन लगी रहती है, महिला डॉक्टर को लेकर क्या स्थिति है? क्या महिला डॉक्टर यहाँ ठीक तरह से मौजूद है? क्योंकि जो डिलीवरी के लिए पेशेंट्स आते हैं, चीजें ये सामने आई कि उन्हें भी सोलन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जी दामिनी जी, इस तरह की कोई भी फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ के लोगों से जब हमने कल बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अगर हम एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो अगर एम्बुलेंस वाले कहते हैं हमें कि अभी हम लोग कंडाघाट में हैं, अभी लोग हम चंडीगढ़ में, अभी कोई भी एम्बुलेंस मौजूद नहीं है, एम्बुलेंस आप तक पहुंच जाएगी लेकिन इतना टाइम लग जाएगा, तो लोगों को इस वजह से भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि या तो इमरजेंसी डॉक्टर हो या जो एम्बुलेंस की सुविधा है वो 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हो। जी, तो सुनीता जी, जिस तरह से आपने कहा है कि यहाँ के जो समाज सेवी उन्होंने बताया था कि शिकायत की थी कई बार, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई इस पर प्रभाव देखने को नहीं मिला। यहाँ के जो उच्च अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग के, उनका क्या रवैया है? क्योंकि हाल फिलहाल में एक चीज का जिक्र करना चाहूंगी, उनसे अभी फोन करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रहे, यहाँ तक कि बार बार फोन काट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो फोन नहीं उठा रहे, इससे ये चीज समझ आ रही है कि वो शायद डर रहे हैं मीडिया के सामने आने से, सवालों के जवाब देने से। तो उनका क्या रवैया है? क्या मतलब वो सिर्फ खोखले दावे करते, खाना पूर्ति करते हैं? क्योंकि स्थिति जो देखी जा रही है, जमीनी स्थिति तो बिल्कुल ये साबित कर रही है कि किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी दामिनी जी, बिल्कुल। हमने 1-2 महीने पहले हमने सोलन के जो क्षेत्रीय अस्पताल है वहाँ से भी हमने लाइव दिया था, तो वहाँ पे भी हमने लाइव दिखाया था लोगों को, तो वहाँ पे सभी का दिखाया था, सभी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। SMO कह रहे थे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और भी सभी लोग कह रहे थे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और हमने पेशेंट से भी आपको रूबरू करवाया था, तो उनका भी ये कहना था कि जो डॉक्टर्स हैं कुछ लोग वो समय पे अवेलेबल नहीं होते, सुबह से लेकर शाम तक पर्चियों की लाइन लगानी पड़ती है। और जहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी होती है वहाँ पर दीवारों में जो है वो काफी ज्यादा सिलन जो देखने को मिली थी। अभी चेकिंग के दौरान भी किसी अधिकारी की वहाँ पे चेकिंग हुई थी, तो उन्होंने सबको फटकार भी लगाई थी कि जो महिलाएं हैं उनको जो डाइट है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही थी। तो जो यहाँ के क्षेत्रीय अस्पताल है, जब वहाँ इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो ये तो एक स्वास्थ्य केंद्र है, तो यहाँ पर जो सुविधाएं लोगों को दी जाती है, जो यहाँ पे महिलाएं हैं, स्वास्थ्य महिलाएं जो यहाँ पे रखी हुई जो उनको दी जाती है, ये वही लोगों को आगे फैसिलिटी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब इनके पास पीछे से जो सर्विस आएगी ये वही सर्विस आगे देंगे। ठीक है। वही मायाराम जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से पूरी स्थिति बनी हुई है स्वास्थ्य केंद्र की,
करीब 3500 लोगों की जिम्मेदारी है स्वास्थ्य केंद्र पर, नहीं लेकिन ना तो डॉक्टर्स मौजूद हैं और चीज़ें ये सामने निकल के आ रही कि बिना डॉक्टर्स की मौजूदगी के ये दवाइयाँ नहीं दे सकते। लोगों को अपनी प्राइवेट गाड़ी कर बाहर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी आ जाती है। इसको लेकर जैसे कि बताया गया है, कई बार शिकायत भी की गई है लेकिन किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया है। तो आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? क्या जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अनजान बन रहे हैं या फिर जानबूझकर इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं? मायाराम जी। मायाराम जी की आवाज नहीं आ रही हम तक। अस्मिता जी, आपके पास इसी सवाल के साथ आऊंगी। जिस तरह से पूरी स्थिति सामने आई है, साफ समझ आ रहा है कि क्या मामला है और क्या लापरवाही है। शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या जो उच्च अधिकारी है वो इस चीज से अनजान है इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहे, या फिर जानबूझकर अनजान बने हुए? अगर अनजान बने हुए तो ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्या अधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त है? जी दामिनी जी, बिल्कुल अपनी देश न्यूज की टीम जैसे यहाँ पे आई है और भी हम स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा करेंगे और इसी बारे में जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री है दंडम संजय जी, हम उनसे भी एक बार पूछना जरूर चाहेंगे कि लोगों को फैसिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही है और लोगों को इन परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो इस बारे में हम उनसे भी पूछेंगे और एक बार हम जो सोलन हॉस्पिटल है वहां से भी जानना चाहेंगे कि जो एम्बुलेंस की सुविधा है वो यहाँ के लोगों को प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं मिल पा रही है, और जो यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे भी एक जो डॉक्टर है वो भी उपलब्ध होना चाहिए। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे ताकि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें हमारे आने से कुछ ना कुछ सुविधा मिले और कुछ ना कुछ उन्हें फैसिलिटी मिले। इसके बारे में हम आवाज उठाएंगे क्योंकि जब हम यहाँ पे आए हैं तो जरूर हम यहाँ पे आवाज उठाएंगे। जी जी बिल्कुल, जरूरत है यहाँ पर आवाज उठाने की क्योंकि 3500 लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वास्थ्य केंद्र पर है। तो बहुत जरूरी है कि इस स्वास्थ्य केंद्र की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ठीक तरह से हो, सुचारू रूप से कार्य करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, सलोगड़ा का सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर करीब 3500 लोगों की जिम्मेदारी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इस अस्पताल पर है, लेकिन इस अस्पताल की जिम्मेदारी कोई नहीं लेने तैयार है। इस अस्पताल की हालत देखकर ऐसी लगती है कि ना यहाँ डॉक्टर्स मौजूद है, ना पेशेंट्स को दवाई मिल पा रही है और साथ ही साथ सफाई व्यवस्था भी सुचारू नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी ना फोन उठा रहे हैं ना बात करने को तैयार है। पेशेंट्स को अगर इमरजेंसी में जरूरत होती है ट्रीटमेंट की तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है, एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाती। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 3500 लोगों के भविष्य के स्वास्थ्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये उच्च अधिकारी कर क्या रहे हैं? जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है क्या वो अनजान है इस चीज से या फिर जानबूझकर अनजान बने हुए हैं और भ्रष्टाचार से लिप्त है? फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।